क्या आपको पता है मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स वेस्ट देयर टाइम सर्चिंग फॉर मल्टी बैगर स्टॉक और हाईएस्ट रिटर्न गिविंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है टैक्स आर द साइलेंट किलर्स। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। आपने 10 लाख रुपीज 2019 में इन्वेस्ट किए और शायद आपने मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड स्कीम आइडेंटिफाई कर ली और बाय 2025 उसके 60 लाख्स हो गए और आपको घर खरीदी करने के लिए, डाउन पेमेंट करने के लिए ये पैसे चाहिए और आपने रिडीम कर लिए। तो पता है आपको इसमें से कितना रुपए टैक्स भरना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपीज। सो इमेजिन कीजिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा चंक आपके इन्वेस्टमेंट से लेके जाता है। यस, ये सही है। नो मैटर हाउ यू चूज योर इन्वेस्टमेंट्स, इसका आप कितना भी स्टडी करो और अच्छे म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, टैक्सेस साइलेंटली आपकी वेल्थ किल करते हैं और आपके गेन्स में से एक बड़ा चंक लेके जाते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग और कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग। ये दो कॉन्सेप्ट आज के वीडियो में हम देखेंगे। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिए, जरूर आपकी वेल्थ आप स्मार्टली ग्रो कर सकते हो। अभी हम देखते हैं विदाउट कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग या कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग आपके इन्वेस्टमेंट कैसे इरोड होती है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, आप देखिए। सुनील इन्वेस्टर का नाम है। 2019 में निप्पॉन ग्रोथ फंड में इन्होंने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और 2024 में 10 लाख रुपीज इनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बन गई। इनको जरूरत थी तो इन्होंने 10 लाख रुपए निकाल लिए। सो कैपिटल गेन देख सकते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपीज हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स फ्री लिमिट दिया है, मतलब फर्स्ट 1 लाख रुपीज एग्जेम्प्टेड है। सो इफेक्टिव टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज 4 लाख और 4 लाख के ऊपर 10% टैक्स पेड 40,000 रुपीज। सो इफेक्टिवली 10 लाख के बजाय सुनील के खाते में 9,60,000 रुपीज ही जमा हो जाएंगे। ऑफकोर्स ये 40,000 रुपीज उनको जब भी रिटर्न फाइल करेंगे तभी भरना पड़ता है, लेकिन इफेक्टिवली 9,60,000 का ही उनको फायदा हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये विदाउट कैपिटल गेन टैक्स हार्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 10% कैपिटल गेन टैक्स पकड़ा हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। लेकिन 23 जुलाई 2024 को बजट में, इंटरिम बजट में, गवर्नमेंट ने 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज करके 12.5% कर दिया है। सो आज के वीडियो में जो भी एग्जाम्पल्स होंगे समझने के पर्पस के लिए मैंने 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पकड़ा हुआ है। सो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी हम आते हैं, अगर यही इन्वेस्टमेंट कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग के साथ की होती तो कैसा इसके ऊपर इम्पैक्ट होता, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग क्या होती है वो हम समझते हैं। अभी हम देखते हैं कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग करके सुनील कैसे टैक्सेशन का पैसा बचा सकता था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। मार्च 2019 में अगर इन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, ये 5 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अजम्पशन पर्पस के लिए मार्च 2020 में हो जाती 6 लाख रुपीज। सो इनको रिडेम्शन करना चाहिए था मार्च 2020 में। सो 6 लाख रुपीज उन्होंने रिडेम्शन कर लिए। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज ये टैक्स फ्री लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट है कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने दिया हुआ। 21 में इनका टैक्स लायबिलिटी जीरो रहा। फिर मार्च 21 में अभी ये 6 लाख रुपीज जो रिडीम किए, ये उन्होंने 2 दिन बाद वापिस री इन्वेस्ट कर दिए और मार्च 2021 में ये 6 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट वैल्यू की हो गई 7 लाख रुपीज वैल्यू। वापिस रिडेम्शन कर दिए, 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और यही टैक्स फ्री लिमिट है। सो टैक्स पेड जीरो। सो ये 7 लाख रुपए का रिडेम्शन जैसे ही उनके अकाउंट में आया, 2 दिन बाद उन्होंने जाके वापिस री इन्वेस्ट कर दिया। सो उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 7 लाख रुपीज। सेम वे मार्च 2022 में अज्यूम कीजिए ये 7 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी उसके हो गए 8 लाख रुपए। सो वापिस रिडेम्शन किए, रिडेम्शन करने के बाद कैपिटल गेन रियलाइज किया 1 लाख रुपीज, लेकिन ये टैक्स फ्री एग्जेम्पशन लिमिट के अंडर आता है तो टैक्स पेड जीरो। सो सेम वे 2023 2024 में इन्होंने किया। सो आप देख सकते हो मार्च 2024 में उन्होंने 10 लाख रुपए रिडीम किए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मार्च 19 में उनकी 5 लाख रुपीज,
लेकिन 10 लाख रुपीस हार्वेस्ट कर करके मार्च 2024 में उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बन गई। इसे कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग करना। इसमें दो मुद्दे आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो 1 लाख रुपीस का लिमिट दिया है उसको आप ईयर ऑन ईयर यूज किया है। एवरी फाइनेंशियल ईयर 1 लाख का टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है। अभी यहाँ पे मैं वापस डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, 23 जुलाई 2024 के इंटरिम बजट में गवर्नमेंट ने ये 1 लाख का लिमिट इंक्रीज करके 1,25,000 किया है। और जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% हुआ करता था अभी 12.5% है। समझने के पर्पज के लिए इसमें ही मैंने 1 लाख का ही एग्जेम्पशन लिमिट लिया है। वापिस मैं रिपीट करता हूं, आपको क्या करना है, टैक्स हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। आपका जो भी कैपिटल गेन है मार्च के महीने में आपको उसको बेच देना है। बेचने के बाद समझ लीजिए वो जो कैपिटल गेन है अगर 1,25,000 रुपीज के अंदर है तो आपकी लायबिलिटी जीरो है। जैसे ही ये पैसा आपके अकाउंट में आता है नेक्स्ट डे आपको इसको वापस इन्वेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो बन जाएगी जो आपने रिडीम की है अमाउंट। नेक्स्ट टाइम जब भी आप बेचने जाओगे आपकी जो कैपिटल गेन है वो आज जो आपने इन्वेस्ट की है उसके ऊपर काउंट होगी, ना कि आप इनिशियली जितने आपने इन्वेस्ट किए उसके ऊपर। इसे कहते हैं टैक्स का हार्वेस्टिंग। ये बहुत अच्छा जरिया है, लीगल जरिया है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचाने का। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग भी कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड की स्कीम खरीदी है, 5 लाख इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट नीचे गया है तो आपके कुछ 4,50,000 बने हैं। लॉस है, तो इसको भी आप हार्वेस्ट करके यूटिलाइज कर सकते हो। कैसे, अभी नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। अभी कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग का एग्जांपल समझने के पहले हमें 3 रूल्स समझने पड़ेंगे इनकम टैक्स के जो हम यूटिलाइज करेंगे लीगली। सबसे पहला रूल है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अभी शॉर्ट टर्म का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। अगर आपने आज यूनिट्स खरीदे हैं और 1 साल के अंदर उसको बेचे हैं उसके ऊपर जो भी गेन या लॉस होता है उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहा जाता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपके बैलेंस शीट में है तो आप वो सेट ऑफ मतलब एडजस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट। ये पहला रूल है। सेकंड रूल है, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म का मतलब इन टर्म्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है, अगर आपने आज यूनिट्स खरीदे हैं और 1 साल के बाद मतलब 365 डेज के बाद उसको बेचा है तो उसके ऊपर जो भी लॉस होगा उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और तीसरा रूल है कि अगर मान लेते हैं बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी है, मतलब एक स्टॉक है जो आपने खरीदा है 1 साल के अंदर उसको बेचा है उसके ऊपर प्रॉफिट है, और आपके पोर्टफोलियो में ऐसे 2 स्टॉक्स है उसमें बहुत ज्यादा लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो आपने बुक कर लिया। दोनों सेट ऑफ करने के बाद भी कुछ लॉस बच रहा है तो ये लॉस आप 8 साल तक एवरी फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये 3 रूल वापस रिपीट करता हूं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हो, और जो भी आपका लॉस है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड करके कोई भी साल में आप सेट ऑफ के लिए यूज कर सकते हो। ये 3 रूल्स मैंने बताए। अभी इसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी हम देखते हैं एक लाइव एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। वापस सुनील के ऊपर आते हैं। सुनील ने एक म्यूचुअल फंड स्कीम बेची करंट फाइनेंशियल ईयर में और वो खरीदी थी 5 साल पहले, और उसके ऊपर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1,75,000 के उसने बुक कर लिए हैं। उसके पोर्टफोलियो में और एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसके ऊपर 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था लेकिन मार्केट नीचे आने के वजह से 50,000 का करंटली नोशनल लॉस है वो म्यूचुअल फंड स्कीम के ऊपर। वो क्या करता है, उसको भी बेच देता है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक हो जाता है 50,000 का। पहले वाले स्कीम में उसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक किया है 1,75,000 का, और सेकेंड स्कीम में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बुक किया है 50,000 का। अगर इसका नेट गेन्स देखोगे सुनील का
तो ये फाइनेंशियल ईयर में नेट गेन्स है 1,25,000 का। एग्जेम्पशन लिमिट कितना है? 1,25,000। नेट गेन्स कितना है? 1,25,000। सो टैक्सेबल लायबिलिटी इसकी हो गई जीरो। सो ऐसे आप यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई लॉस मेकिंग स्टॉक्स है, लॉस मेकिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, तो उसको बेच के जो लॉस है वो आपके गेन्स के अगेंस्ट आप सेट ऑफ के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई गेन्स नहीं किए ये करंट फाइनेंशियल ईयर में, इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस है या ऐसे स्टॉक्स है जहां पे लॉस करंटली दिख रहा है और आपको लग रहा है आने वाले टाइम में वो गेन करेंगे, तो उसको बेचिए, वापस 2 दिन के बाद उसको खरीदी कीजिए, उनका लॉस बुक हो जाएगा जो कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और आगे आने वाले ह्यूज गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकली बहुत सही स्ट्रेटेजी है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे एग्जीक्यूट करने से पहले 3 चीजें आप ध्यान में रखनी है। नंबर 1, कभी भी एक ही दिन सेलिंग और बाइंग नहीं करना है। अगर आज आप म्यूचुअल फंड सेल करते हो और सेम डे आप बाय करते हो, तो ये इंट्राडे स्पेकुलेटिव इनकम में काउंट किया जाएगा, आपके कैपिटल गेन इनकम में काउंट नहीं किया जाएगा। वो ध्यान में रखना है। नंबर 2, कंसीडर कीजिए आज आपने बेच दिया यूनिट्स और कल के दिन में मार्केट 5% ऊपर गया या फिर 3% ऊपर गया, तो आपका 3% का एनएवी का लॉस होने वाला है। तो ये आपको कंसीडर करना है। इसका मतलब क्या है? आप टैक्स हार्वेस्टिंग करने जाओगे, लेकिन 2-3% या 5% के गेन के हाथ में से निकल जा सकते हैं। तो ये करने से पहले आपको हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, या कोई ट्रिगर्स है या बजट है या कुछ भी ऐसे ट्रिगर्स तो नहीं है इसके वजह से मार्केट बहुत ज्यादा अपसाइड में जा सकता है। ये ध्यान रखना है। नंबर 3, अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हो डायरेक्ट इक्विटीज में, तो कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं है, जैसे कि डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आपके हाथ में से अननेसेसरी जो फ्री का डिविडेंड है वो चला जा सकता है। तो ये भी आपको देखना जरूरी होता है। टैक्स हार्वेस्टिंग करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और आपके सीए को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इसमें जो लॉज होते हैं वो आए दिन चेंज होते रहते हैं। सो सीए इज द राइट पर्सन whom you should consult before doing all this। खुद से करने मत जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा और इनकम टैक्स के लॉज या उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको पता नहीं होती है, जो सीए आपको बता सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले सीए से कंसल्ट कीजिए और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। अभी आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब आपको नहीं करना है, कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग, या आपके पास उतना टाइम नहीं है, फिर भी आपको टैक्स नहीं भरना है, और आपके पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है और उसमें से आपको पैसे चाहिए, तो आप विदाउट टैक्स पेइंग कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आपको कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग या कैपिटल लॉस हार्वेस्टिंग ये सब करने के लिए टाइम नहीं है, और आपका बड़ा म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, उसमें से आपको पैसे निकाल के यूटिलाइज करने हैं और आपको टैक्स नहीं भरना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज। काफी सारी एनबीएफसीज ये लोन देती है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है कि आपको 3 बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है कंपाउंडिंग। अभी कंपाउंडिंग का मतलब हमें सिखाया गया है 100 रुपीज की इन्वेस्टमेंट 108 होती है, फिर 108 के ऊपर 8% मतलब 117 होता है, 117 के ऊपर 8%, इसको कंपाउंडिंग कहते हैं, ऐसे सिखाया गया है। कोर्स ये ट्रुथ है, लेकिन कंपाउंडिंग का सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, वो आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट में मैंने क्या दिखाया है, अगर आपकी एसआईपी है, ऊपर देख सकते हो 12% एसआईपी रिटर्न जनरेट करती है, और दूसरे कॉलम में मैंने दिखाया है 15% एसआईपी जनरेट करती है, मान के चलते हैं, और यहाँ पे 10 साल तक आपने ये कंटिन्यू की है, ऐसा मान के चलते हैं, और 10 साल तक 15% एसआईपी ने रिटर्न्स दिए हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं, और कोविड लाइक सिचुएशन आती है, तो क्या होगा? आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स अगर 30% के कॉलम में आप देखिए और 15% एसआईपी रिटर्न्स के कॉलम में आप देख सकते हो, 30% मार्केट गिरने के बावजूद 10 साल में ये रिटर्न्स 9% पे आएंगे।
जाएंगे। मतलब कोविड लाइक सिचुएशन आती है, मार्केट 30% गिरता है, तो अगर आपने 10 साल तक एसआईपी कंटिन्यू की है और आपके पोर्टफोलियो में 15% के रिटर्न्स है, तो आफ्टर 30% फॉल 9% पे आ जाएगा। मतलब मार्केट 30% फॉल हो रहा है लेकिन आपका पोर्टफोलियो सिर्फ 6% गिरेगा और 9% दिखाना चालू करेगा। अगर 20% का फॉल होगा तो आपका पोर्टफोलियो 15% से सिर्फ 11% पे नीचे आएगा। सो ये रियल बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का, डाउनसाइड प्रोटेक्शन। जितना ज्यादा टाइम तक आपकी पोर्टफोलियो रहेगी और उसमें कंपाउंडिंग बिल्ड होते रहेगा, अगर कुछ फॉल भी होता है शार्प, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का रियल बेनिफिट। सो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और हर 2-3 5 साल के बाद ऐसा निकाल रहे हो, तो कंपाउंडिंग सेटिंग करने के लिए आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। इसके लिए लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, मतलब कंपाउंडिंग इंटैक्ट रहने के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करेगा। सेकेंड बेनिफिट क्या है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड का? जब भी आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हो उसके ऊपर टैक्स का इंपैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेंगे, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन जब भी आपके यूनिट्स के ऊपर आप लोन लेते हो तो आपने यूनिट्स तो बेचे नहीं है, सो उसके ऊपर टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। ये सेकेंड बेनिफिट है। और थर्ड बेनिफिट है, ये लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे करंटली 10.5% का इंटरेस्ट है, तो अगर आपका पोर्टफोलियो 15% से कंपाउंड हो रहा है तो 15% तो आपको हर साल मिल ही रहे हैं, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन आप उसमें से इंटरेस्ट भर रहे हो 10.5%, सो 4% से आपका पोर्टफोलियो गेन हो रहा है। अगर आप इसको बेचते तो आपको नेक्स्ट साल में 15% के गेन नहीं होने वाले, सो 10.5% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो और इफेक्टिवली आपका पोर्टफोलियो 15% गेन कर रहा है। सो 4% का आर्बिट्राज गेन है। सो ये तीन बेनिफिट्स है। इसके वजह से आपको कभी भी म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने नहीं चाहिए, आपको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेना चाहिए अगर आपको पैसे निकालने हैं तो। अभी इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कैसे ये बेनिफिशियल होता है। अभी हम देखते हैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कैसे बेनिफिट करेगा, उसका रियल लाइफ एग्जांपल। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि क्या क्या अज्यूमशन हमने किए हैं। मान लेते हैं एक पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, 15% से एनुअली ग्रो हो रहा है। 10 लाख रुपए की आपको इमरजेंसी नीड है और आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 50 लाख का है। सो आपके पास दो ऑप्शंस है, 50 लाख के पोर्टफोलियो में से 10 लाख आप बेच दीजिए और यूटिलाइज कर दीजिए, या फिर आप 10 लाख रुपए का लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लीजिए, उसके अगेंस्ट आपको 10.5% का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो इसमें अजम्पशन क्या क्या है? 50 लाख रुपीज का आपका पोर्टफोलियो है, 10 लाख रुपीज आपकी रिक्वायरमेंट है, 10.5% का आपका इंटरेस्ट बनने वाला है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर, और कैपिटल गेन टैक्स फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी 10% हमने अज्यूम किया है। करंटली ये 12.5% है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि 23 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से इंक्रीज करके 12.5% कर दिया है, और जो एग्जेम्पशन लिमिट था वो 1 लाख से इंक्रीज करके 1.25 लाख कर दिया है। लेकिन ये एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी के लिए ये कंसिडर किए हैं फिगर। सो दो यहाँ पे आप एक्सेल फॉर्मेट में देख सकते हो, दो ऑप्शंस है, सेल म्यूचुअल फंड यूनिट्स या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। सो बेसिक पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी थी? 50 लाख। विड्रॉल अमाउंट कितनी है? सो ऑप्शन वन, जब भी आप सेल करोगे सो 10 लाख रुपए आप बेच दोगे। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आप 10 लाख रुपीज का लोगे। सो टैक्सेबल कैपिटल गेन कितना होगा? फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जब भी आप बेचोगे यूनिट्स तो 5 लाख का कैपिटल गेन बन रहा है। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में 0। लॉन्ग टर्म टैक्स आप देखोगे तो 40,000 आपको टैक्स भरना पड़ेगा अगर ऑप्शन वन सेलिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स का आप यूज करते हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 भरना पड़ेगा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, क्योंकि हमने यूनिट्स बेचे ही नहीं है। 1 साल के बाद आपका पोर्टफोलियो रहेगा 40 लाख रुपीज का अगर आप यूनिट्स बेचते हो तो। लेकिन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में आपकी पोर्टफोलियो तो सेम रहेगी क्योंकि आपने कुछ बेचा ही नहीं है। पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, एज्यूम कीजिए 15% के रिटर्न जनरेट करता है आपका पोर्टफोलियो, तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू बन जाएगी 46 लाख रुपीज, क्योंकि आपने 10 लाख रुपए के यूनिट्स बेच दिए हैं। लेकिन केस टू में जहां
पे आपने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया है, सो 50 लाख के ऊपर 15% मतलब 57,50,000 का आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू बन गई। इंटरेस्ट आपको ऑप्शन 1 में भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने यूनिट्स बेचे हैं, लेकिन ऑप्शन 2 में आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 1,05,000 रुपीज का। नेट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की हो गई ऑप्शन 1 में 46 लाख रुपीज और ऑप्शन 2 में हो गई 56,45,000 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग द इंटरेस्ट। आप देखिए दोनों केसेस में आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू इंक्रीज हुई है डिस्पाइट टेकिंग लोन और डिस्पाइट टेकिंग इंटरेस्ट, स्पेंडिंग ऑन इंटरेस्ट। सो ये बेनिफिट होता है। मुद्दा ये है जब भी आप आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करोगे तो ही आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट एग्जिबिट में आपको बताया था। जितना ज्यादा टाइम तक आपका पोर्टफोलियो रहेगा उतना, अगर कोविड लाइक सिचुएशन आती है, मार्केट फॉल होता है, उसका कम इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे होगा। विदाउट स्पेंडिंग ₹0 ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से आपके पोर्टफोलियो को बचा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें से जो भी मैंने आपको सजेशंस दिए हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछे बिना इसके ऊपर एग्जीक्यूट मत कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बताना बहुत मुश्किल होता है। जरूर फाइनेंशियल एडवाइजर को, सीए को कंसल्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ अच्छी क्रिएट हो जाएगी, हाँ मेरी आपको शाश्वती है। सो ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।